अंधविश्वास अंधविश्वास एक ऐसे चीज है, इसके लिए कोई घर उजाड़ चुकी है, कोई ऐसे संगठन, कोई ऐसे मानवाधिकार लोग उसको जागरूकता करने के लिए, जागरूक फैलाने के लिए, इनसे बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर चुकी है और आज भी कर रहे हैं। मगर अफसोस आज भी इस चीज का शिकार बन जाते हैं लोग, और सिर्फ गांव या अनपढ़ लोग नहीं बल्कि लिखे पढ़े लोग भी इसका शिकार बन जाते हैं। आज की कहानी जो सुनाने जा रहे हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, जो एक झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है और फिर उस घर में आना जाना शुरू होता है। धीरे धीरे उस घर के जो महिला है उसका साथ उसका अवैध संबंध हो जाता है, और सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके एक भाई, उसका भी उस महिला के जो बेटी है, नाबालिग बेटी है, उसका साथ संबंध शुरू होता है, और फिर उसका जो अंत होता है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक होता है। तो आइए सुनाते हैं पूरे कहानी। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, घटना छत्तीसगढ़ की बलरामपुर कौशाम्बी की रहने वाले सूरजदेव ठाकुर की जो अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रह रहा था। अब वो नजदीक की थाने जाते हैं 27 सितंबर को। 27 सितंबर को जब थाने जाते हैं, जाने के बाद वो थाने में एक एफआईआर दर्ज करते हैं, मिसिंग एफआईआर दर्ज करते हैं कि उनका जो पत्नी है कौशल्या, 37 साल की उम्र की, वो मिसिंग है। साथ में उनका 17 साल की बेटी मुक्तावती उर्फ मुस्कान और उनके 6 साल के बेटा मिंटू ठाकुर। अब उनको वो लापता थे। पुलिस केस दर्ज करता है, लेकिन पुलिस उतना तवज्जो नहीं देता है, यानी उसको उतना गंभीरता से लेते नहीं। अब पुलिस देख रहा है, देखे ऐसे कर रहा है। फिर पुलिस ने भी धीरे धीरे उसका जो आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरा होता है उसको खंगाला जाता है। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति के साथ ये लोग जा रहे हैं। अब उस व्यक्ति, पुलिस गांव में भी पूछताछ करते हैं व्यक्ति कौन है। अब जो सूरजदेव ठाकुर है उनको भी पूछा जाता है व्यक्ति कौन है, मगर सूरजदेव ठाकुर जो है उन्होंने पहले भी इसके ऊपर शक जाहिर कर चुका था। जो व्यक्ति है उसका नाम मुख्तार अंसारी था, वो झारखंड का रहने वाला था। झारखंड का एक ग्राम है परसावर का रहने वाला था। अब पुलिस उसको ढूंढता है, ढूंढने के बाद मुख्तार को उठाता है। इधर जो बलरामपुर का जो पुलिस है उनको ये 3 लाश मिलता है, 3 लाश यानी कंकाल मिलता है। अब 3 कंकाल मिलता है बलरामपुर के दोहेजावर में, जहां उनका घर है उनसे करीब 80 किलोमीटर दूर। वहां दूसरे थाने में वो सब मिलता है। उसके बाद जब इधर को भी पुलिस को भी ये चीज पता चलता है। अब मुख्तार को जब उठाया जाता है झारखंड से और फिर उसे शक्ति से पूछताछ की जाती है, तो मुख्तार जो है वो 48 साल का था। अब मुख्तार पूरे कहानी बताता है कि वो जो सूरजदेव ठाकुर है उसका साथ उसका अच्छा रिश्ते था, दोस्ती था। उसका सूरजदेव का जानकार था, वो झाड़ फूक करता था। इसी वजह से सूरजदेव ने उसका घर में कोई बार उसका बीबी या छोटे जो बेटे है, बेटे का तबीयत खराब होता था तो उसको बुलाता था। अब बुलाने के बाद ये झाड़ फूक करता है। कोई बार वो ठीक भी हो गया, ये इत्तेफाक से ठीक हो जाता है, तो उस पर सूरजदेव का थोड़ा बहुत विश्वास हो जाता है। अब वो कोई बार उस घर में जाता है। जाने के बाद जो उस घर की महिला है कौशल्या, 37 साल की, उसका साथ उसका धीरे धीरे नजदीकी बांटते जाता है। इस बात का भनक तक नहीं था, जो सूरजदेव है उनका भनक नहीं था। वो सब चीजों के बारे में जानता नहीं था। अब धीरे धीरे नजदीकी बांटता है, और जब ये मुख्तार अपनी झाड़ फूक करने के लिए जो सूरजदेव का घर आता था, तो उसके एक भाई आरिफ को भी वो साथ में लेकर आता था। अब आरिफ जब आता था, वो उस अच्छा खासा पैसा कमाता था। वो ठेका का काम करता था, ठेकेदारी करता था। और जो मुख्तार है वो खेतीबाड़ी करता था। जो भी झाड़ फूक का कोई काम मिल जाता है वो करता है। मुख्तार के पास उतना पैसा नहीं था जितना आरिफ के पास थे। अब आरिफ जब आता है, उसके घर में एक 17 साल की मुस्कान देखने में खूबसूरत, वो उस पर फिदा होता है, और धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध, दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। ये लोग कोई जगह घूमने जाते हैं। आरिफ जो है पैसा खर्चा करता है उस पर। लेकिन जो मुख्तार है उसको भी पता चल चुका था। उसको पता था कि वो मुस्लिम है और जो लड़की है वो हिंदू धर्म का है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। मगर उसने कभी माना नहीं की। उसका भी धीरे धीरे उस महिला के साथ एफआईआर शुरू हो गया। दोनों ठीक ठाक था। मगर कुछ दिन बाद जो मुख्तार है उसका पिता को कुछ सांप ने काट लिया था। वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उससे तो सांप जो काटा था उससे तो बच जाता है, मगर पता दूसरा बीमारी दिखाई देता है। पता चलता है कि उनका किडनी भी खराब हो गया। अब डॉक्टर बोलता है उसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा। अब वो अपने भाई आरिफ से पैसा मांगता है कि भाई मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरा पिताजी का तबीयत खराब है, जो उनका किडनी सिडनी खराब हो चुके हैं।
अब जो आरिफ है वो पैसा नहीं देता है, वो उधर उधर की बातें करता है, कहता है कि मेरा पास पैसा नहीं है। अब जो मुख्तार है वो अपनी तरफ से वो पता लगाता है पैसा करता क्या है, तो पता चलता है कि ये तो पैसा जितने हैं सब उस मुस्कान पर लौटा रहा है, उस फैमिली पर लौटा रहा है। अब जब ये बात पता चलता है उसको बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्सा आता है, उसने उनको एक प्लान बनाता है कि उसको रास्ता से हटा देना है। अब कैसे हटाना है, तो कुछ दिन बाद जो सूरजदेव है वो फोन करता है कि मैं उसका बेटा का तबीयत खराब है तो झाड़ फूक के लिए आ जाए। लेकिन उसने जैसे ही वो फोन किया उसने सोचा कि वो अच्छा खासा अब प्लान हो सकता है, क्योंकि उसने बुलाया। तो उसने फोन करके खबर लेता पता लगाता था कि कब जो सूरजदेव है वो घर में नहीं रहता है। अब पता लगाने के बाद एक दिन पता चलता है कि सूरजदेव उस दिन घर में नहीं था, 26 सितंबर को। अब 26 सितंबर को वो आता है घर, वो पहले से प्लान करके रखता है कि आज तुम लोगों को घुमाने ले जाएंगे। वो घर पहुंचता है, वहां से आता है 7 सितंबर को मुख्तार कश्मीर पहुंचता है। कश्मीर पहुंचने के बाद वो तीनों को कहता है कि चलो तुम्हें झारखंड ले जाएंगे, झारखंड में जो बेतला नेशनल पार्क है वो घुमा के लेकर आएंगे। अब तीनों तैयार हो जाते हैं, तीनों मान जाते हैं, क्योंकि जो महिला है कौशल्या उसका साथ भी इसका अफेयर था, तो वो भी थोड़ा बहुत विश्वास करता था। वो सोचता है ठीक है चलो। अब वो भी सोचती है, वो भी, और उसके साथ उसके 2 बच्ची, जो एक बेटी है और एक बेटा है, दोनों बाइक में बैठा था और वहां से वो निकल जाता है बलरामपुर के लिए। अब दोनों बलरामपुर पहुंचता है, पहुंचने के बाद उधर उधर घूमते हैं और फिर शाम का टाइम में अपने घर लौटता है, क्योंकि उसने पहले उसका सारे इंतजाम कर रखा था। वहां घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसका पहले आरिफ का साथ भी उसका भेंट हो चुका था रास्ते में, दोनों बातचीत कर चुके थे। रात को आरिफ भी जाता है, सब खाना पीना खाने के बाद सो जाता है। अब आरिफ एक चाकू उठाता है और उसके जो बेटी है, जो 17 साल की मुस्कान है, उसको पेट में घुप देता है। अब वो चिखती है, चिल्लाती है। इसी बीच जो मुस्कान की माँ है कौशल्या, वो भी उठ जाती है और फिर उसको भी वार करता है चाकू से, और फिर दोनों चिखने चिल्लाने लगते हैं और फिर दोनों को बाहर ले जाता है और घर से कुलाड़ी निकालता है और दोनों के गले में वार करता है और दोनों को मौत के घाट उतार देता है। तब तक जो 6 साल की मिंटू है वो भी जाग जाता है, वो भी उठता है और उसका बाद उसको भी बेरहमी से हत्या कर देता है। अब सवाल यह है कि जो आरिफ जो मुस्कान को प्यार करता था, पैसा लुटाता था, वो क्यों इसको मौत के घाट उतारा? तो सवाल ये, मतलब जो आरिफ है वो, मुस्कान उसको कहती थी कि देखो तुम दूसरे धर्म का हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब आरिफ को शौक होने लगा कि उसका दूसरे के साथ अफेयर है। इसी शौक का वजह से उसने पहले से प्लान तय कर रखा था कि उसको रास्ते से हटा देना है। इसी वजह से उसने जो मुस्कान है उसको चाकू घोप दिया। उसको बहुत गुस्सा आया और चाकू घोप दिया। अब इसको पूछा गया जो क्या मुख्तार को कि तुमने क्यों उसको साथ दिया, क्यों मारा? तुम्हारा भी तो उसका साथ अच्छे संबंध था, अवैध संबंध चल रहा था। अब वो कहता है कि जो मेरा भाई आरिफ है वो जितने पैसे कमाता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था, वो सारे पैसा उन पर लौटाता था। इसी वजह से मेरा भी उनके ऊपर गुस्सा था। अब इनसे निकालने की एक ही रास्ता था। अब इसी वजह से उसका भाई आरिफ को भी वो अपनी प्लान में शामिल करता है और भड़काता है कि उसको जान से मार देना है, हटा देना है रास्ते से। अब दोनों मिलकर उस पूरे फैमिली को खत्म कर देता है। तो ये बात जब बाहर आता है, जब सुनता है लोग हैरान रह जाता है और सोचने को मजबूर हो जाता है कि एक महिला जो है अच्छे खासे ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली से, जो सोचने का क्षमता था, वो कैसे ऐसे कर सकती है? अपनी जो बेटी है उसको भी दूसरे के, जो उसी का भाई का साथ अफेयर है, फिर वो भी उसी का बड़े भाई का साथ अफेयर है उसका, फिर वो घूमने भी जाती है अपनी बेटे सबको लेकर। अगर वो वहां नहीं जाती, अगर उसका साथ अफेयर नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। जो ये भी कहा जाता है जो सूरजदेव है वो कैसे एक अनजान शख्स जो भी है उनका जानकारी है, जानकार था, फिर भी वो अपने घर में लाता था और फिर वो जो घर में नहीं रहता था कैसे उसका इजाजत देता था कि जाओ तुम झाड़ फूक कर लो, क्योंकि उस चीज के बारे में तो उसका कभी ना कभी तो पता था, क्योंकि उसका पत्नी ने कभी तो बताया होगा कि उस टाइम आया था, उस टाइम आया था। तो अब क्यों नहीं उसने मना किया? क्यों इस चीज के बारे में उसको पता नहीं चला? तो इस कहानी से हम यही सीखते, कोई भी हो, जितने भी दोस्ती हो जाए, मगर इस तरह की चीज, इस तरह की दोस्ती आप बाहर में ठीक है, घर में नहीं आना चाहिए। और अगर हो आया भी तो उसको साथ रहना चाहिए था, जो भी झाड़ फूक होना था, क्योंकि घर में 2 महिलाएं थी, कुछ भी हो सकता था। अगर अवैध संबंध नहीं भी होता, वो अगर जोर जबरदस्ती भी करता तो भी कैसे पता चलता? तो भी क्या वो जो सूरजदेव है वो बचा सकता था दूर से?
तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। सूरजदेव को भी ये चीज समझना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो चुकी है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती कि ऐसा करना गलत है, और ये जो अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी होता है ऐसा तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर ही इसका सोल्यूशन दे सकता है, उसका जो उपचार है वो कर सकते हैं। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करके जरूर बताना इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है।